बहुत साल पहले एक घने और रहस्यमय जंगल में दो अनोखे दोस्त रहते थे। एक काली बिल्ली जिसका नाम था ब्लैकी और एक सुनहरी लोमड़ी जिसका नाम था गोल्डी। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। जहाँ ब्लैकी बुद्धिमान, धैर्यवान और सतर्क थी, वहीं गोल्डी चंचल, जिज्ञासु और थोड़ी जल्दबाज थी। एक दिन जंगल में सब कुछ बदलने वाला था। जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी उल्लू ओलिवर ने उन्हें बुलाया और कहा, बच्चों, जंगल के बीच स्थित ज्ञान वृक्ष की शक्ति क्षीण हो रही है। उसके जड़ों में छुपा जादुई नगीना अपनी चमक खो रहा है। अगर यह नगीना बुझ गया तो हमारा पूरा जंगल सूख जाएगा। उल्लू ने समझाया कि उस नगीने को फिर से रोशन करने के लिए उसे स्वर्ण पर्वत की पहली सूरज की किरण से छूना होगा। लेकिन रास्ता खतरनाक था। मृगतृष्णा जंगल, एक गहरी खाई और छाया दानव जैसी बाधाएं थी। दोनों दोस्त बिना समय गवाए निकल पड़े। सबसे पहले वे पहुँचे मृगतृष्णा जंगल में, जहाँ पेड़ अपने आप रास्ता बदल लेते थे। गोल्डी जल्दबाजी में इधर उधर दौड़ने लगी और रास्ता भटक गई। ब्लैकी ने धैर्य से पेड़ों के बदलते पैटर्न को समझा और सही रास्ता ढूंढ निकाला। उसने गोल्डी को भी संभाला और दोनों जंगल पार कर गए। आगे एक विशाल खाई थी। गोल्डी बिना सोचे छलांग लगाने लगी और खाई के किनारे पर लटक गई। ब्लैकी ने बिना घबराए एक मजबूत बेल और अपनी पूंछ का सहारा बनाकर गोल्डी को बचा लिया। फिर दोनों ने मिलकर एक गिरे हुए पेड़ को खाई पर गिराकर पुल बनाया और सावधानी से उसे पार किया। अंतिम चुनौती थी छाया दानव। वह डर से बना राक्षस था जो डरने वालों को अपने जाल में फंसा लेता था। गोल्डी घबरा गई, मगर ब्लैकी ने समझाया, डर को जितना डरोगे वो उतना ही बड़ा बनेगा। बस हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। दोनों ने हिम्मत जुटाई और निडर होकर आगे बढ़े। छाया दानव उनका साहस देखकर खुद ही गायब हो गया। आखिरकार वे स्वर्ण पर्वत पहुँचे। सूरज की पहली किरण ने नगीने को छू लिया और वह फिर से चमकने लगा। लौटकर उन्होंने नगीना ज्ञान वृक्ष में रखा। वृक्ष हरा भरा हो गया और पूरा जंगल फिर से जीवन से भर गया। ओलिवर उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने अपने धैर्य, सूझबूझ और दोस्ती से जंगल को बचा लिया। यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। सीख: धैर्य और समझदारी से ही मुश्किलें हल होती हैं। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर कठिन समय में साथ दे। डर को जितना सामना करो, वह उतना ही कमजोर पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।